सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सब साहूब सभी पुण्य भक्तात्माओं को और भाइयों जोरों से पानी चल रहा है इधर। हाँ 2014 के नहीं अच्छे 2014 ई के बरौला घटना का होने का वास्तविक कारण अरे भाइयों पार्ट बाई पार्ट बना रहा हूँ। इतना दिन इस तक यूट्यूब में नहीं डरा था किसी काम बस समय नहीं मिल रहा था, तो अभी फिर बनाने लग रहा हूँ। प्रमाण है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पेज नंबर 108। और बताइए ये पुस्तक सभी पुण्यात्माएँ सभी भगत आत्माएँ पढ़नी चाहिए। जगत के भगत सबको पढ़ के देखनी चाहिए कि इसमें 5 महिला एक बच्चे का हत्या करके अपने गुरुजी को जो संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करके जेल में डाली हुई है, मुख्य कारण क्या है। ये पुस्तक नहीं पढ़ेंगे या फिर इनसे इन फर्जी आश्रम चलाने वाले मैनेजमेंट के 51 पदाधिकारी वालों से जो सभी केसों का जजमेंट फाइल ये नहीं मांगेंगे और नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगी। जय बंदी। ध्यान देने योग्य बात, कुछ संत रामपाल जी महाराज के ऐसे भगतगण भी हैं जो अपने मनमाने आचरण का उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते हैं। कुछ को स्वयं तो सत्य की जानकारी होती नहीं है और अपनी मान मर्यादा बनी रहे मनमाना आचरण असत्य का झूठ का दावा देते चले जाते हैं। कहने को तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे अग्रसर चलने वाले भगतगण जैसे पवन कुमार यादव या इसके साथ लगे अपने को शिक्षित एवं जानकार मानने वाले भगतगण है, जिन्होंने ये जानकारी नहीं है कि सदगुरु देव जी के विरुद्ध किस कारण से अवमानना का केस दायर हुआ, जिससे ऐसी घटना का अर्थात बरौला कांड को जन्म दिया। ये सब भक्तों के बीच बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज RSS मैनेजमेंट वालों ने 2006 में बरौला कांड मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी पर गुरुजी को जाने से रोके और न्यायालय का अवमानना कराई, जिसके कारण घटना का अंजाम हुआ। मगर ये उन लोगों का कथा ज्ञान है। अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं है। जरा सोचो, संत रामपाल जी महाराज के जब न्यायालय से व्यक्तिगत हाजिरी से छूट का आदेश प्राप्त ही था, तो फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने देने का बात ही झूठा साबित हो जाता है। और जब 2014 में गुरुजी के व्यक्तिगत हाजिरी से छूट आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द की गई और उपस्थिति के लिए 14/7/2014 को तिथि निर्धारित की गई तिथि को उस तिथि पर पेशी दर्ज कराने हेतु न्यायालय के आदेश अनुसार हिसार कोर्ट कैंपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु गए ही फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाना कोर्ट की अवमानना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यहाँ तक मान बढ़ाई के भूखे लोग अपने मनमान आचरण अपना कर भक्तों को जानकारी देते थे कि गुरु का करोथा कांड वाले केस में पेशी नहीं होने का कारण न्यायालय ने गुरुजी के जमानत पर को रद्द कर दिया, तो ये कर दिया है तो वो कर दिया। ये बातें बिल्कुल गलत है, झूठा है। गुरुजी का कोई जमानत करोथा कांड के मामले में रद्द नहीं हुई थी, कोई वारंट जारी नहीं की गई थी। ये सभी बातें बिल्कुल झूठ, तरकीबी है एवं बनावटी है। करोथा कांड 2006 के मामले में गुरुजी के न्यायालय में नहीं जाने देने आदि को लेकर 42 बार अवमानना किए कराए, जिस कारण से बरौला कांड है। बरौला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय यानी RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा घटना कारित करने का अंजाम था। और भाइयों ये 108 पेज है। चौथा भाग
1 2 3 पहले बना चुका हूँ। ये पूरा बना के रखा जाएगा यूट्यूब में सब। और हर भगत भाई जो जानता हो, जिसके पास इस पुस्तक हो, ये बना के रखनी चाहिए, भविष्य में काम आएगा भगत भाइयों। ये अपराधी ऐसे ऐसे तक किए थे भाइयों, परमाणे सभी बना के रखनी चाहिए भगत भाइयों। 2014 का बरौला घटना है। अब ये 108 का बना दिया, अब आगे 109 का पेज बनाएगा। ऐसे ऐसे बनाते छोटा छोटा, अब ज़्यादा लिस्ट बड़ा पढ़ा करके बड़ा बनाएंगे भी लंबा हो जाता है। और इसमें थोड़ा बहुत ये जो ये मैनेजमेंट के अपराधी, ये मैनेजमेंट के अपराधी जो रेमेडी के नाम में 21 हज़ार लड़की तरफ से लेकर शादियां भी करवाते हैं और अपने आप भी बलात्कार करते हैं। अपने आप बलात्कार करके ये भाई हिसार में, ये भारत में हो रहा है ये कांड। तो बहुत भाई सचेत रहें, इनको एक फुटी कौड़ी नहीं दो, क्योंकि अपने गुरु को विरुद्ध चल रहे हैं। इसी पैसा से दुरुपयोग करके गुरु जी को आज तक अंदर रखे हुए भगत भाई। तो इस वीडियो और उस ये जो भगत भाई भेज रहे हैं उसमें जोड़ के भी दिखाया जाएगा भगत भाइयों। ये इनका करतूत है, ये दिखाना पड़ेगा। समाज में जो उधर नहीं जाने वाले, उनको नहीं पता है। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन ज्ञान अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि बिना देखे आंख बंद करके इनके फर्जी आश्रम में जाके इनके साथ पाप के भागी भी हम भी बनेंगे अगर बिना जानकार जाएंगे तो, क्योंकि वहाँ का गुरु जी का दर्शन नहीं हो सकता। इन काफिरों ने, इन अपराधियों ने, ये 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों ने गुरु को गुरु नहीं समझा। इन कसाईयों ने, इन दरिंदे भेड़ियों ने, इनका अगर कोई भगत भाई बिना मतलब से बोल रहे, क्यों आरोप लगा रहे? बोले तो हम लोग आरोप लगा रहे हैं तो प्रमाण दो ना। हम तो प्रमाण दे रहे हैं, और ये पुस्तक एक ही नहीं है, हजारों प्रमाण है इन काफिरों का। भगत भाइयों, काफिर का मतलब आज समझ आ गया। काफिर का मतलब क्या होता है? ज्ञान सुनने के बाद भी ऐसा कुकर्म करना। जय हो बंदी छोड़। सच्चा है भगत भाइयों, सभी केसों का जजमेंट फाइल पढ़ें। और इन केसों में, इस पुस्तक में बिहार के शशि, अब ये देखो भगत भाइयों, बिहार के शशि प्रसाद दास जी से इन लोग इतना डरते हैं, और इस पुस्तक से एडवोकेट वकील हैं, सच्चे हैं, परमात्मा का बच्चे हैं। क्योंकि कोई बिरला ही होता है भगत भाई, गुरु जी ने स्वयं बोले ना, सामने तो आ गया ना, हमें सामने सच का पता तो लग गया कि आखिर 5 महिला 1 बच्चे का हत्या किसने की है। ये संत रामपाल जी मेरे साथ दुनिया में बलात्कारित है, ये औरतों को, बहन बेटियों को बलात्कार करके ऐसा कुकर्म करके जेल में गया है, ऐसे बोल के नफरत फैलाते हैं। ये मैनेजमेंट वाले फैला रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो पता है कि सब गुरु जी जो उसने इतना निर्मल ज्ञान दिया हुआ ऐसा कर ही नहीं सकते। अब इस पुस्तक पढ़ने के बाद और संतुष्ट हो गए, क्योंकि प्रमाण है इसमें। तो सभी भगत भाइयों को ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। असली मुजरिम, असली कातिल, असली अपराधी मैनेजमेंट के 51 पदाधिकारी है इस पुस्तक में। इसलिए सभी केसों का फाइल इनसे मांगनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। और जो एक भगत जी हैं, उनको रेमेडी के नाम पर इन लोगों ने लूटा हुआ है और उनको पिटाई भी किया हुआ है, उसका वीडियो भी जोड़ा जाएगा, उसी में लेके जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और सभी भगत तक ये भी सच्चाई पहुँचाएँ और आप लोग भी जागरूक बने, क्योंकि इनके आश्रम में जब तक हम लोग जाएंगे तब तक हमारा गुरु जी अंदर ही रहेंगे। क्योंकि सभी भगत भाई जागना जरूरी है। जागने का मतलब हमको साथ देने की जरूरत नहीं है, ना हम आपको साथ देंगे, लेकिन इस सच्चाई के साथ जो गुरु जी ने सत्संग में बोले हैं, सच्चाई के साथ अड़िग रहने का, जो हमें परमात्मा का लाभ मिले, पल पल मिले। क्योंकि हम तो चाह रहे हैं गुरु जी का दर्शन हो, गुरु जी से सामने करके दंडवत प्रणाम करें, लेकिन ये बाधा कौन कर रहे हैं? काल ब्रह्म, उनके चपाटे चेले हैं, ये काल के दूत, इनके
इन काल के दूतों को इस पूरा लिस्ट है। इस पुस्तक को पीला पर्चा निकाल के कहीं नहीं पढ़ो, इस सासाराम के शशि भूषण वकील ने लिखा हुआ है बोल के बोलते हैं। इतना भय, इतना डर इन लोगों को सता रहा है, क्योंकि सत्य है, क्योंकि इस पुस्तक में बराबर है, सच उजागर हो चुका है, तो इन लोगों को भय है, भय लगता है। नहीं तो मजा ले, हम लोग अभी इस तरह से वीडियो में इनको बराबर बोल रहे हैं, FIR करते, सामने झिकाते हैं, पुलिस प्रशासन को बोल के वो करते, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि झूठे हैं, ये गद्दार हैं, ये अपराधी हैं, ये षड्यंत्रकारी है, 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारे हैं, इनके नाम है पूरा। इसके अगर इस पुस्तक को नहीं मानेंगे तो ये लोग फाइल दें, हम जो भी जुर्म है स्वीकारेंगे, हम गलती की है तो ठीक है स्वीकारेंगे, हम नहीं मांगेंगे। लेकिन इन लोगों ने भी देना चाहिए। सभी केसों ऐसे अपराधी हैं, सभी केसों में गुरुजी बाइज्जत बरी हुए बोलते हैं, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज को अंदर रखे हुए हैं साजिश के तहत। ये ऐसे कुख्यात अपराधी है, ये आतंकवादी है। इसलिए इन आतंकवादियों के फर्जी आश्रम में जाकर अपना भविष्य खराब न करें। सच है, जब तक ना देखे निज नैना गुरु नैना, तब तक ना मानो गुरु बहना। गुरु जी के हर एक शब्द गुरु के सामने गा के नाम दीक्षा लेनी होती है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34, शिष्य के अधीनता। बहुत पढ़ा है, और भी प्रमाण है परमात्मा का शब्द हर एक पल पल में है। सत साहिब ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक में सभी इन कुकर्मियों का पूरा प्रमाण है। जगाओ और जागो। सत साहिब। नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। आज कुछ बातें जो कि मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रीतदास अजय है, सतलोक आश्रम शामली, मैं शामली में रहता हूँ। और 2013 में मैंने नाम दीक्षा ली थी गुरु जी के जोड़ा था बरवाला में। और सतलोक आश्रम शामली में 6 तारीख को जब मैं गया तो इन्होंने मुझे एक बंद कमरे में करके बहुत ही मारा और बहुत ही पीटा। मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मुझे इतनी बेरहमी से पीटा जितना किसी को जानवर को भी नहीं पीटते हैं। और इन्होंने मार मार मुझे अधमरा कर दिया, पेट पे मारे मुझे, मुझे चीज़ें मारी गई जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बट मैं आपको ये सचेत करना चाहता हूँ कि सतलोक आश्रम शामली में कोई भी सुरक्षित नहीं है सभी, क्योंकि यहाँ के जो सेवादार हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। ठीक है जी, आश्रम और संत गुरु जी वो नहीं है, परमात्मा नहीं है, बट यहाँ के जो सेवादार गुंडे हैं वो गुंडे बन चुके हैं और ये गलत काम करते हैं। ठीक है जी, मैं इनके खिलाफ़ बोलने जा रहा हूँ। इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। मेरी पत्नी इनके साथ मिली हुई है, क्योंकि ये इनको पता है कि इनके ऊपर अगर आवाज़ उठेगी तो इन्होंने मुझे, मेरी आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने मुझे एक कमरे में ले जाकर बहुत मारा और बहुत ज़्यादा पीटा। जबकि मालिक गुरु जी ऐसा नहीं बताते हैं कि हमें किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाना है। इन्होंने मुझे माँ और बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी, जिसमें से देशराज ने मुझे इतनी माँ बहन की गाली दी। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ये मोबाइल छीन लेते हैं, फ़ोन छीन कर ID हैक कर लेते हैं, आईडियों को अपने अंडर में कर लेते हैं कि हमारे खिलाफ़ कोई भी रिपोर्ट ना कर पाए। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मेरी जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प करें। यहाँ की जो भी मतलब गुंडागर्दी है, जो सेवादार बन के बैठे हैं, गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, उनके खिलाफ़ कड़े से कड़े UP पुलिस एक्शन ले। और बाकी और भी मैं बयान देना चाहता हूँ, और जितने मेरे मीडिया वाले हैं वो आएँ और मुझसे बयान लेना चाहते हैं, मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ।